अल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वसले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्दो सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुबारक इज्तिमा और फ़क़ीदुल मिसाल ये इज्तिमा हर साल की तरह इस साल भी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस और इंतहाई अहम उन्वान के साथ जय्यद उलमाए किराम के खिताबात और उनकी सदारत और मशाइख़ इज़ाम की सियादत और सरपरस्ती में लाहौर की सरजमीन में इस मुक़द्दस अल्लाह के घर में मेरे आका मेरे मौला गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा हुजूर आका व मौला हुजूर सय्यदुना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना के इस मुक़द्दस ज़मीन पर ये पाकीज़ा उन्वान मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से जो ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की है, मैं समीम क़ल्ब से तमाम उलमा को, बानीन जलसा को, बानीन मजलिस को और अहले इलाक़ा को, इस मस्जिद के तमाम नमाजी हज़रात को, अहले मोहल्ला को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहज़ाद नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर मियाँ शफ़ी अहमद साहब मुजद्दिदी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया और मुझसे क़ब्ल कसीर तादाद में जय्यद उलमाए किराम मुहक़्क़क़ और मज़बूत व मुसल्लम उलमाए किराम कस्सरहुमुल्लाहु ताला ने अपने गिरा कदर खिदमात खिताबात से और अपनी गुफ्तगू से सिरात मुस्तकीम और जादा हक़ की सही तस्वीर और सही रास्ते की सही ताबीर दलाइल के साथ हक़ाइक़ के साथ इस उन्वान के साथ ज़िक्र कर दी कि दीन का असलुल उसूल जो है वो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं जब हाजिर हुआ हुजूर क़िबला पीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया के साथ और हज़रत अल्लामा शहज़ाद नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के साथ, तो इस वक्त ख़तीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया इसी उन्वान पर ख़िताब फरमा रहे थे और उनसे क़ब्ल मेरी हुजरे में मुलाकात हुई है। मुजाहिद मिल्लत मुजाहिद अहले सुन्नत ख़तीब आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला अल्लामा ग़ुफ़रान अहमद सियालवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, ये जय्यद उलमाए किराम अहले सुन्नत व जमात का ये निशान जिनके मुबारक मलफूज़ात और उनकी तहक़ीक़ात से हम अपने दिलों को रोशन कर रहे थे। और ये असलुल उसूल और असल मौजू जैसे बदन के अंदर रूह का होना बदन की ज़िंदगी है, इस तरह ईमान और इस्लाम की रूह और जान जो है वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये बुनियादी मौजू है। मेरा इमाम कहता है साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है।
जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपसे ताल्लुक गहरा से गहरा होना, ये ईमान की मजबूती है। मैं और आप एक दौर फितन के अंदर मौजूद है, पूरा आशूब दौर के अंदर मौजूद है। ये हमारी जिंदगी जो हमें मिली है 50 साल 60 साल या जितने साल की दी, ये महदूद जिंदगी एक आजमाइश और इम्तिहान की जिंदगी है। इस जिंदगी का सबसे बड़ा कामयाबी हुनर यह है कि जिसमें जनाब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी मोहब्बत के सदक़े अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाए। इसी की तरबियत के लिए और जो बुनियादी सबक होते हैं उसको बार बार याद किया जाता है। अहले सुन्नत के नजदीक दीन की बुनियाद हुजूर सैयद आलम से कामिल ताल्लुक है, तो ये बुनियादी दर्स है, तमाम इबादतों का हासिल है और मकसूद है, यानी इसी के जरिए मकसूद बमाना यह कि इसी के जरिए इबादतें मकबूल होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के बारगाह में तमाम फराइज और नवाफिल की कबूलियत हुजूर सैयद आलम से मोहब्बत, आप पर ईमान और आपकी ताज़ीम के साथ मशरूत है। कुरान करीम की एक नहीं मुतअद्दिद आयात हमें तसलसल के साथ इस बात का दर्स देती है। ये इंतहाई ज़रूरी अकीदा है, इसलिए अहले सुन्नत बार बार शान मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा, अज़मत कुरान, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, जिस मौजू से भी दर्स को रखते हैं, दर्स कुरान, दर्स हदीस, उसका मुद्दा यही होता है कि अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा और मारिफत खुदाबंदी हासिल की जा सके। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं थोड़ा से आगे बढ़ जाना चाहता हूं। जब मैं और आप इस बात को, क्योंकि वक्त ज्यादा गुजर गया है, चंद जरूरी बातें हम यहां से सीखेंगे। हुजूर सैयद आलम से मोहब्बत और ताल्लुक ये ईमान की असल है। मोहब्बत का माना दिल का नरम हो जाना, रिक्कत कल्ब, दिल का नरम हो जाना। मोहब्बत एक जज्बात है, एक जज्बा है, एक फीलिंग है आपकी, और वो फीलिंग ऐसी है कि जिसको हुब बमाना दिल का नरम हो जाना। मैं जब आया तो हज़रत अल्लामा साहब ने फरमाया कि इसी इस अनवान से ये कॉन्फ्रेंस है, तो इस पर चंद बातें हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, जो हमारे नौजवान बच्चे बैठे हैं, जरा संजीदगी के साथ इस चीज को समझ लें। मोहब्बत का आसान माना यह है कि दिल का नरम हो जाना। दिल के नरम हो जाने से क्या मुराद? ये ऐसे पाकीज़ा जज्बात जब वो याद आ जाएं तो फिर दिल किसी और को फिर तलाश ना करे। जब उन्हें याद करना हो तो दिमाग खूबसूरत मनसूबा बनाए, जुबान अल्फाजों का चुनाव करे। जब उन्हें याद करना हो तो बंदे के कंधे भारी ना रहे, हल्के हो जाएं, गम ढल जाए, उसी जिक्र के अलावा किसी चीज को पसंद ना करे। ये पाकीज़ा ख्याल को कहते हैं दिल का नरम हो जाना, और यही मोहब्बत है। हर पाकीज़गी फिर उन्हीं की तरफ मंसूब हो। जहन पाकीज़ा मंसूबा बनाए, उनको याद करने के लिए पाकीज़ा तसव्वुर ख्याल लेकर आए, मंजर लेकर आए। जुबान उनको याद करने के लिए पाकीज़ा और ऊंचे अल्फाज और कलिमात और जुमलों का चुनाव करे। जब तबीयत के अंदर ये लज्जत, इस किस्म का मजा जिसके लिए पैदा हो जाए तो कहा जाता है इसको उससे मोहब्बत हो गई है। और महबूब तो ऐसा है कि भरे मजमे में पकड़ा ही दे देता है, क्योंकि मोहब्बत छुपने वाली चीज नहीं, भरे मजमे में मुहिब पकड़ा जाता है। क्योंकि जब उसके महबूब का जिक्र होता है तो उसका चेहरा खिल जाता है, और फिर वो बार बार कहता, जरा बताना आप क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे। हमने कहा अच्छा, बार बार उन्हीं की बात पूछने का मतलब है तुझे प्यार हो गया है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, तो शब रोज नाते मुस्तफा को गुनगुनाना और हुजूर की लाई हुई शरीयत पर अमल करते हुए शरीयत के जुमला अहकाम को उन्हीं के औकात और शराइत के साथ महज अल्लाह की रिजा के लिए अदा करना, ये सब मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्चाई की दलील है। आगे बढ़ जाना चाहता हूं, गौर कीजिए। मोहब्बत की हकीकत को जानने के दो तरीके हैं। एक तो हमारे सामने मशहूर मारूफ मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। ये बातें आप सुनते रहते हैं, लेकिन ये बुनियादी बात सुनकर हम एक सबक यहां से निकालना चाहते हैं। हदीस पाक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदी वन नास अजमाइन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहब्बत रसूल के, किताब मोहब्बत रसूल का मुकदमा, उन्वान और सरनामा है। इसमें बता दिया गया है कि जनाब रसूल करीम के साथ ताल्लुक किस मियार का रखना है, किस दर्जे पर रखना है। आसान सी बात, मैं एक एक जुमले को अलग अलग करके इसका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूं। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई सिंगल आदमी भी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, हत्ता अकूना,
जब तक कि मैं ना हो जाऊं अहब्बा इलैहि, उस बंदे के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब। रसूल करीम फरमा रहे हैं, हमारे आका मियार दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस दर्जे पर जनाब रसूल करीम से मोहब्बत होगी। तो सरकार करीम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई एक सिंगल आदमी भी, एक तन्हा फर्द भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, अकूना, जब तक मैं मुस्तफा न हो जाऊं उसके नजदीक, अहब्बा इलैहि, सारे रिश्तों से ज्यादा महबूब। किन रिश्तों से ज्यादा महबूब? आगे जरा आहिस्ता आहिस्ता चलिए, समझने की बात है मेरे दोस्तों, तकरीर नहीं है, एक दूसरे को समझा रहे हैं, जरूरी सबक याद कर रहे हैं। हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, हर महबूब रिश्ते से ज्यादा उसके नजदीक महबूब हो जाऊं। किससे? मिन वालिदिही, उसके बाप से भी ज्यादा महबूब, व वलदिही, उसकी औलाद से भी ज्यादा महबूब। मिन वालिदिही, दादा दादी नाना नानी सब इसमें आ गया। उसके जिस जिस पर बाप का इतलाक होता हो मानवीय एतबार से भी, इसमें मुर्शिद भी आ गए, इसमें जिसके सुल्ब से हम पैदा हुए हैं वो नस्बी बाप भी आ गया, दादा भी आ गया, उनके वालिद भी आ गए, नाना भी आ गए, सब आ गए। फरमाया वालिदी ही, उसके तमाम अजीज तरीन रिश्तों से, जिसमें बाप है, वह वलदी ही, जिसमें बेटा है, वह नास अजमाइन, और हर वो रिश्ता जिसके लिए आंखें एहतराम में झुकती हैं, जिसके लिए दिल एहतराम में नरम होता है, जिससे जुबान बगावत नहीं करती, जिसके लिए दिल मुखालिफत और गलत मंसूबा नहीं बनाता। फरमा वन नास अजमाइन, हर उस पाकीज़ा रिश्ते से ज्यादा, जब तक मैं मुस्तफा उसके नजदीक इन तमाम रिश्तों से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं, वो मोमिन नहीं है। ये इसका एक माना है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। हमारे उलमा ने इसकी दो तफसीर की है, मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं बारगाह सिद्दीकियत तक पहुंचने के लिए। सुनिए, दो तफसीर की है। एक ये है कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत तो हो जाती है। जब मोहब्बत हमारे बस में नहीं तो हम उसके मुकल्लफ क्यों? क्योंकि शरीयत के अहकाम हम पर जब आएंगे जो हमारे बस में हो, तकलीफ माला युताक ये नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तुम्हें शरीयत के उन्हीं अहकाम का पाबंद किया जाएगा जिसका इख्तियार तुम रखते हो। और जनाब आप तो पहले कह चुके हैं कि मोहब्बत बंदे की बस की बात नहीं, हो जाती है। तो जब हमारे इख्तियार में नहीं है तो हम पाबंद क्यों हो गए? तवज्जो है आपकी? जब ये हमारे इख्तियार में नहीं है तो हम इसके पाबंद क्यों हो गए? तो उलमा ने इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए बात की है। फरमाया नहीं, ऐसा नहीं, बात यहां तक तो दुरुस्त है कि जो चीज हमारे इख्तियार में नहीं वो हम पर वाजिब नहीं की जाएगी। जो चीज हमारे इख्तियार में नहीं वो हम पर वाजिब नहीं की जाएगी। तो मोहब्बत भी तो इख्तियार में नहीं है, तो फिर इसको वाजिब क्यों किया गया और वजूब में उस दर्जे पर लाया गया कि जब तक यह एहसास पाकीज़ा हुजूर के लिए ना हो तो बंदा मोमिन ही नहीं है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 14 सदी से हमारे उलमा ने जब इन हदीस की शुरुआत लिखी तो उसमें पहली बात की कि जनाब मोहब्बत की दो किस्में हैं। मोहब्बत दो किस्म की होती है, ये आप अक्सर बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। मैं सिर्फ वही बुनियादी सबक याद दिलाते हुए आगे बढ़ना चाह रहा हूं ताकि एक तसलसल किताब के तौर पर आपके जहन में आ जाए। मोहब्बत दो किस्म की होती है, एक है अकली, एक है तबीई। अकली एतबार से क्या है? मसलन एक ऐसी मोहब्बत, ऐसी चीज जिसकी जानिब हमारी अकल अट्रैक्ट करती है, वो हमारी तबीयत में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ शानें, कुछ अजमतें, कुछ सिफात, कुछ क्वालिटी ऐसी दूसरे के अंदर होती है कि हमारी अकल फौरन उस पर अप्रोच करती है, अट्रैक्ट करती है, उस तरफ लपकती है, उस तरफ जाती है, सबको भूल कर उसका होना चाहती है। तो यह भी मोहब्बत की एक किस्म है। मसलन कैसे? अगर किसी हसीन को हम देखते हैं तो ना देखने चाहे तब भी आंख उधर उठती है। किसी खूबसूरत को अगर देख लिया जाए, हसीन शख्स को देख लिया जाए, हसीन जात को देख लिया जाए तो उससे मोहब्बत हम पर लाजिम नहीं, लेकिन उसका हुस्न हमें अट्रैक्ट करता है। और यह वाजिबली गैरी ही कि जनाब उसकी वो शान जो हमें अट्रैक्ट करती है और उसका हुस्न हमें अट्रैक्ट करता है कि ना देखना चाहे फिर भी बंदा देखता है। तो पता चला अकल किसी से मुतासिर जब होती है जब सामने हुस्न मौजूद हो।
या फिर वो इल्म में हमसे बड़ा हो और इल्म के निकाब में, जैसे आप बैठे देखें उलमा के सामने, रात सारी गुजर गई, इस वक्त 1:30 बज रहा है, लेकिन आप बैठे हुए हैं, तो एक इल्म है जो बंदे को मुतासिर करता है। आप अपने घरों के अंदर बड़े बड़े कालीनों और सोफों पर बैठते होंगे, लेकिन आज आप ठंडे फर्श पर बैठकर दीन को सुन रहे हैं। पता चला इंसान की अकल जिससे मुतासिर होती है वो सिर्फ हुस्न से मुतासिर नहीं होती, वो इल्म से भी मुतासिर होती है। अब सुन लीजिए इस बात को, मैं 2 ही मिसाल आपके सामने रख रहा हूं। या तो हुस्न से मुतासिर होती है, किसी को आप जानते नहीं लेकिन उसका हुस्न भा जाए, आपकी नजरें बार बार उस तरफ उठती है। यानी अकल जो है वो किसी के हुजूर खुद सुपुर्दगी अपने आप को पेश करना चाहती है। आप खुद के हाल को भूलकर उसी को देखना चाहते हैं। इल्म किसी का ज्यादा देखा तो अपने हाल को भूलकर आप उसी को देखना चाहते हैं। तो ये मोहब्बत अकली है, इससे तो कोई आदमी नहीं भाग सकता। जब आम बंदे के हुस्न से मुतासिर होकर बंदा उधर लपकता है जिससे मोहब्बत ही जायज नहीं, आम शख्स के इल्म की तरफ देखकर बंदा उधर लपकता है, तो पता चला ऐसी एक खूबी हमारे अंदर है मोहब्बत की जो हमारे इख्तियार में है, गैर इख्तियारी नहीं। इख्तियार में है, गैर इख्तियारी नहीं। तो फिर अगर मेआर मोहब्बत ये बन गया कि जो हुस्न में और इल्म में आला हो, इंसान की तबीयत उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है और इंसान की अकल को मुतासिर हुस्न और इल्म करता है, तो फिर उठाकर देखिए तारीख इंसानियत में, कायनात में सबसे हसीन ही मुस्तफा है। उलमा ने लिखा, अल्लामा इब्न हजर मक्की अलैहि रहमत लिखते हैं, यह ईमान के तकाजों में से है कि अगर कोई शख्स जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम हसीनों में हसीन ना समझे, उसका ईमान ही नहीं है। क्योंकि ये महज अकीदत नहीं, ये अकीदे का मसला है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने आपको ऐसा हसीन बनाया है, और इल्म मा कान व यकून जैसे उलूम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को देना मुमकिन था, उन तमाम का सबसे बड़ा हिस्सा मखलूक के मुकाबले में इल्म कुल्ली, मखलूक के मुकाबले में वो इल्म कि सारे मखलूक का इल्म मुस्तफा के सामने ऐसे हो जैसे 7 समंदर के सामने कतरा बन जाए। फरमा ऐसा इल्म अल्लाह ने अगर किसी को दिया है तो हुजूर सैयद आलम को दिया है। तो लिहाजा अकल इस बात पर मजबूर नहीं, ये हमारे बस की बात है कि हम हुस्न की वजह से किसी से प्यार करते हैं, इल्म की वजह से प्यार करते हैं। अब ये दर्जा रसूलुल्लाह में देखिए तो सबसे ऊंचे दर्जे पर है, तो लिहाजा इस ऊंचे दर्जे में सबसे ज्यादा प्यार करने के हम पाबंद हो गए शरीयत में, बाप से भी ज्यादा, मां से भी ज्यादा, औलाद से भी ज्यादा। एक बात अब जरा तवज्जो कीजिए इस पर। एक मोहब्बत तबई, उसको अकल नहीं मुतासिर करती, वो हम पैदा होते लेकर ही पैदा हो जाते हैं। अगर हमारा बाप खूबसूरत ना हो तब भी हमें उससे प्यार होता है। बाप की रंगत जिसको जाहिरी हुस्न वाली कहा जाए ना हो तब भी प्यार होता है, क्योंकि ये मोहब्बत अकल वाली नहीं, ये नेचर तबीयत है जो बच्चा लेकर पैदा होता है। बाप की मोहब्बत, मां की मोहब्बत। एक बच्चा बचपन में मां बाप से खो जाए, खुदा ना करे, और कहीं निकल जाए, कोई और औरत और मर्द उसको पाले, अब ये जवान और बालिग हो जाए और दफअतन उसको पता चल जाए अचानक कि हकीकी माँ बाप ये नहीं थे, हकीकी माँ बाप तो वो थे जिनको अब तक नहीं देखा था, उसकी तबीयत में फौरन मौजूदा पालने वालों की अकीदत नीचे जाएगी और उसकी मोहब्बत ऊपर आएगी। इसलिए कि माँ बाप की मोहब्बत जो है वो तभी मोहब्बत होती है। माल की मोहब्बत तभी होती है, माल की मोहब्बत तभी होती है। जान से मोहब्बत तभी होती है। किसी से मोहब्बत जितनी भी हो, बंदे पर अगर बन आए ना, बंदे पर अगर बन आए, उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा हो जाए तो वो माल देकर अपनी जान बचाता है। पहले तो माल और जान दोनों बचाएगा क्योंकि उसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन जब देखेगा चारा कुछ नहीं है तो फिर माल को फेंकेगा और अपनी जान को बचाएगा, औलाद को भी छोड़ेगा, जान को बचाएगा। तो लिहाजा माल और जान ये इंसान की तबीयत के अंदर ऐसी है कि जिससे इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है
मैं कहता हूं इस दर्जे में अगर आप देखें माल और जान मौजू है इसमें मोहब्बत रसूल का, तो मोहब्बत रसूल में तबई एतबार से अकली तो है लेकिन तबई मुशक्कत और मुश्किल एतबार से जो अपनी मोहब्बत में सबसे बड़ा निशान है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। आप देखेंगे पहले तो सारी जमात है सहाबा की, जमात सहाबा मोहब्बत का निशान है। और हुजूर ने फरमाया फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, वो मेरी मोहब्बत में ऐसे सरशार हैं क्या वो पहचाने भी मेरी मोहब्बत की वजह से जाएंगे। जो उनसे प्यार करेगा मेरे प्यार की वजह से प्यार करेगा। वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा मेरी वजह से रखेगा। अब आप देखिए ये दो चीजें माल और जान, इंसान इसके सामने किसी चीज को गवारा नहीं करता। ये तबई मोहब्बत है। तकाजा तो शरीयत का अकली मोहब्बत का था, लेकिन सहाबाए किराम अकली मोहब्बत की हुदूद से आगे निकलकर तबई तकाजे जो थे वो भी अल्लाह उसके रसूल के नाम पर कुर्बान कर चुके थे कि रब ने खुद अपने कलाम में फरमा दिया कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अहले सुन्नत सहाबा के खिलाफ क्यों बकबक नहीं सुनते? अहले सुन्नत का यकीदा है वयुकफ़्फ़ु अन ज़िक्र सहाबते इल्ला बिखैर। हमारे इल्म कलाम में है कि जिक्र सहाबा जब भी होगा अदब के साथ होगा, ताजीम के साथ होगा। क्यों? एक तो इसका हुक्म यह है कि खुदा का हुक्म है उनकी ताजीम और मोहब्बत करने का, और हकीकत में इसकी वजह यह है कि जो इश्क रसूल अल्लाह चाहता है वो जिन में बदरजा अतम नजर आती है वो जमात साहबा है, क्योंकि उनके इश्क की गवाही कुरान खुद देता है। अब जरा तवज्जो करना, कैसे देता है? दो चीजें बंदा माल और जान के मुकाबले में किसी को नहीं लाता, और रब फरमाता महबूब तेरे वो गुलाम जो मक्का फतह होने से पहले जिन्होंने जान भी दी और माल भी दिया, और एक वो जो मक्का फतह होने के बाद जिन्होंने जान भी दी और माल भी दी, लेकिन जिन्होंने बाद में दी, कुशादगी के वक्त दी, माहौल बन जाने के वक्त दी, सन 8 हिजरी में मक्का के फतह हो जाने के बाद दी। रब ने उनकी अजमत का म्यार क्या बनाया? माल देना और जान देना। जो बंदे की तबीयत में होता, बंदा किसी से सौदा नहीं करता, अपनी जान पर किसी को तरजीह नहीं देता, अपने माल पर किसी को तरजीह नहीं देता। सहाबा पर भौंकने वाले काले इस बात को क्या जाने। खुदा ने उनकी अजमत और इखलास बताई यही है कि जो चीज सबसे बड़ी इंसान के लिए मुश्किल बनती है वही वो अल्लाह उसके रसूल के नाम पर कुर्बान कर देते हैं। फरमाया मक्का फतह होने से पहले जिन्होंने अल्लाह की राह में नमाजें पढ़ी, फरमाया जिन्होंने जान दी, हुस्न देखा, फरमाया माल दिया, और जिसने मक्का फतह होने के बाद कुशादगी के वक्त दिया, फरमाया महबूब बाद वाले पहले जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन बाद वाले भी बुरे नहीं, हमने दोनों को कबूल किया है। वो कुल्लम वादल्लाहु हुस्ना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, हमने दोनों से जन्नत का वादा किया है, क्योंकि ये इश्क में सादिक हुए हैं, क्योंकि इश्क की सबसे बड़ी निशानी ये थी कि उन्होंने जाने भी दी है और माल भी दिया है। और वो कुल्लम वादल्लाहु हुस्ना, हमने सबसे जन्नत का वादा कर लिया। यानी देखिए उनका इम्तिहान जब लिया गया तो इम्तिहान में कामयाबी क्या थी? इम्तिहान में कामयाबी क्या थी? इंसान के लिए किसी के हो जाने में रुकावट सबसे बड़ी चीज उसकी अपनी जान होती है, उसका माल होता है। वो अपने माल को महफूज करना चाहता है, किसी को अपने पर तरजीह नहीं देता, किसी पर निसार नहीं होना चाहता। लेकिन सहाबाए किराम ने अल्लाह के दीन पर और रसूलुल्लाह पर निसार होने की ऐसी निशानी बयान की कि खुदा ने खुद उनके इखलास को बयान कर दिया। फरमाया हबीब अब इनके नजदीक मोहब्बत का म्यार जो माल है उसकी भी कोई हैसियत नहीं, मोहब्बत का म्यार जो जान है उसकी भी कोई हैसियत नहीं। अब इनके नजदीक मोहब्बत का मरकज सिर्फ तेरी रिजा और मेरी रिजा है। तो कायनात में अगर मोहब्बत रसूल की कोई अमली और सबसे आला तस्वीर है तो वो जमात साहबा है। कौन है जी? बोलिए। क्योंकि देखिए उनके लिए शर्त ये बना। अब मैं एक बात और मजीद अर्ज कर दूं, किसी को किसी पर बुजुर्गी देना, पीर साहब हमारे वहां ये अकीदा के ये फलां से अफजल है, ये फलां से अफजल है। अहले सुन्नत के नजदीक अफजलियत का मेयार खानदान नहीं है। अहले सुन्नत के नजदीक अच्छा खानदान होना फजीलत है।
मिसाल के तौर पर गौर कीजिए, मैं आपकी तंजीम में आ गया, आपकी एक तंजीम है और आप लीडर हैं, मैं आपकी तंजीम में आ गया, मैं किसी बड़े बुजुर्ग की औलाद हूं, उससे आपकी तंजीम को क्या फायदा? उससे तो मुझे फायदा है। लेकिन मैं आपकी तंजीम के लिए कोई काम कर जाऊं, नफा दे जाऊं, तब आपकी तंजीम को फायदा है। अहले सुन्नत में नसब की कदर है, लेकिन नसब अफजलियत का मियार नहीं है। अफजलियत का मियार है नफा इस्लाम। इस्लाम की तंजीम में जिसने जितना ज्यादा फायदा दिया वो मुअज्जम हुआ, और सबसे ज्यादा फायदा इस दीन में जिसने दिया वो अबू बकर सिद्दीक। इसीलिए काले और हमारे दरमियान उसूली बहस यह है कि अफजलियत का मियार खानदान और नसब है या नफा इस्लाम, और अकल भी ये कहती है कि नफा इस्लाम ही अफजलियत हो सकता है। मसलन जिस तरह मैंने आपको भी कहा, आपकी तंजीम है, मैं अगर बहुत बड़े खानदान का भी हूं तो बहुत आप खुश जरूर हैं कि खानदान बड़ा है, लेकिन इससे तो मेरा वकार बड़ा है ना। आपकी तंजीम को क्या फायदा पहुंचा? लेकिन अगर माल में दूं, जान दूं, फायदा पहुंचाऊं, तो जो नफा मैंने तंजीम को पहुंचाया वो असल मेरी अफजलियत का बाइस बनेगा। तो लिहाजा अफजलियत का मियार नफा इस्लाम है। जिसने दीन को जितना ज्यादा नफा दिया वो अल्लाह की नजर में उतना मोतबर हुआ, और वो हस्ती जिसको कुरान ने फरमा उलाइका आदम दरजा, जिसने सबसे पहले खुदा की राह में माल और जान दी, वो अबू बकर सबसे ऊंचे दर्जे के ऊपर है और सबसे बड़ा वो आशिक है, सबसे बड़ा। मसलन गौर कीजिएगा, इसी नुक्ते को पकड़ के रखें, माल और जान। माल और जान इतनी खुदगर्जी बंदे के अंदर पैदा करती है कि किसी को अपने ऊपर तरजीह नहीं देती। यानी बंदा अपना माल किसी को नहीं देता, अपनी जान किसी को नहीं देता। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस जरा सुनिए। फरमाते जिस मर्ज में, मर्ज वफात में, तकाज़े बशरी के एतबार से जिस बुखार में सरकार ने दुनिया से पर्दा फरमाया, और वो मर्ज जाहिरी जो सरकार के तकाज़े बशरी के एतबार से आपके रफीक आला की सबब बना, आपके विसाल और आपकी वफात का सबब बना, जिसमें हुजूर को सख्त बुखार था, सरे मुबारक पर सरकारी करीम की सख्त पट्टी बंधी हुई थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या कहते हैं, जरा तवज्जो कीजिए। वो कहते हैं ऐन मर्ज वफात में, जिसमें सरकार ने इस दार फानी से रफीक आला का सफर किया है, उस हाल में हुजूर मस्जिद में तशरीफ लाए। यानी सुबह सरकार ने मज़ार मुक़द्दसा में तशरीफ ले जाना है, सुबह हुजूर ने मज़ार मुक़द्दसा में तशरीफ ले जाना है, रफीक आला का सफर करना है। और इस रात हुजूर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, हुजूर आए मस्जिद में, सहाबा किराम को जमा किया गया। वो खुद कहते हैं कि खासिबुल खरक़, हुजूर ने सर पर पट्टी बांधी हुई थी, सर मुबारक पे दर्द था तकाज़ा बशरी के एतबार से, और तबीयत इस तरफ माइल थी। लेकिन हुजूर वो बात हुजरे में भी कर सकते थे, लेकिन एक जरूरी मसले के लिए हुजूर तशरीफ लाए, तवज्जो है आपकी, और मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। और एक जुमला जो हुजूर ने कहा, बंदा मोहब्बत तो करता है लेकिन माल किसी को नहीं देता, जान किसी को नहीं देता। हुजूर सैयद आलम ने ये जुमला क्या इरशाद फरमाया, फरमा लैसा मिनन नास हदुन अमन अलैया फी नफ्सिही व मालिही। ये जनाब रसूलुल्लाह का जुमला है। ये जाकिर जो बकबक करता है उस जाहिल को आता क्या है? ये रसूलुल्लाह की मुकद्दस जुबान से निकले हुए कलिमात। सरकार फरमाते लैसा मिनन नास, मेरे सहाबा में कोई एक भी ऐसा नहीं, लैसा मिनन नास हदुन, मेरी जमात सहाबा में सब मुखलिस है, लेकिन कोई उस दर्जे पर नहीं पहुंचा अमन अलैया फी नफ्सिही, जिसने मुझ मुस्तफा पर अपनी जान के जरिए सबसे बड़ा एहसान किया। बोलो अमन्ना, आप पढ़ते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मन्ना अमन्ना, इसमें तफजील के साथ फरमाया लैसा मिनन नास हदुन अमन्ना अमन्ना अलैया फी नफ्सिही व मालिही, मेरे तमाम उम्मत में मुझ मुस्तफा पर, क्योंकि मोहब्बत ही हुजूर से करनी थी, और हुजूर ने यह शर्त लगाई है कि तुम में वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने हर रिश्ते से ज्यादा मुझे महबूब ना जाने। ये तो हुजूर ने सवाल किया, लेकिन इस पर पूरा कौन उतरा हुजूर बता रहे हैं। ये जो हदीस है ना, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा
इस पर पूरा कौन उतरा? जो नबी सवाल दे रहे हैं वही 100 नंबर जिसने लिया उसका नाम भी बता रहे हैं। गौर की क्या फरमाया था आका ने कि तुम में वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं मुस्तफा उसके नजदीक उसकी माँ और बाप से ज्यादा बड़ा ना हो जाऊं और हर रिश्ते से आला ना हो जाऊं। ये तो प्रैक्टिस थी, ये तो उसूल था। इस पर उतरा कौन? मैं क्या तकरीर करूं और आप क्या तकरीर करें? जिस रसूल मुकर्रम ने ये शरीय ज़ाब्ता बयान किया उस पर मुकम्मल सादिक जो जात आ रही है उसको भी हुजूर खुद बयान कर रहे हैं। और बयान कब कर रहे हैं? अपनी हयात ज़ाहिरी के आखिरी खुतबे में। तवज्जो कीजिए, अपनी हयात, ये मोहब्बत रसूल के तकाजे का ही तसलसल है। उम्मत में सबसे बड़ा आशिक रसूल यार गार मुस्तफा सिद्दीक अकबर है। हर सहाबी अपनी जगह पर इश्क का मियार है, लेकिन उनका सरखेल और सरदार अबू बकर सिद्दीक है। इश्क में कामिल होने की वजह से अफजलियत है। उनकी अफजलियत का मियार ही वो नफा इस्लाम है और नफा इस्लाम ही हुजूर पर मुकम्मल निसार होने की वजह से। क्योंकि इस नफा इस्लाम से मुराद हुजूर की जात है कि जो हुजूर पर, अब हुजूर कह रहे हैं, देखिए सरकार की हयात ज़ाहिरी का आखिरी खुतबा। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो से सुनिए मकाम सिद्दीक अकबर। आज मोहब्बत रसूल की हम बात कर रहे हैं तो मोहब्बत रसूल की अगर कामिल एग्जाम्पल अगर सामने देंगे तो वो अबू बकर सिद्दीक है। क्योंकि मोहब्बत रसूल बहुत मुश्किल सवाल है और जब तारीफ डेफिनेशन मुश्किल हो तो एग्जाम्पल दी जाती है। अब सवाल हो कि मोहब्बत कैसी होनी चाहिए तो मिसाल एक ही की आएगी, वो अबू बकर सिद्दीक में जिसकी। बोलिए सुभान अल्लाह। कैसी मोहब्बत की? रसूल करीम फरमाते लैसा मिनन नास अहदुन अमन्ना अलैया फी नफ्सिही व मालिही। मेरे तमाम सहाबा में मुझ मुस्तफा पर माल के जरिए और जान के जरिए एहसान फरमा नहीं, सबसे ज्यादा एहसान फरमा नहीं, सबसे बड़ा एहसान नहीं, हमेशा एहसान। अमन्ना अलैया फी नफ्सिही व मालिही मिन अबी बकरिन। मेरे अबू बकर के मुकाबले का कोई नहीं। मेरी उम्मत में मुझ मुस्तफा पर अपने माल और जान से सबसे ज्यादा एहसान करने वाला अबू बकर सिद्दीक है। बोलिए सुभान अल्लाह। और फिर इस मोहब्बत का इनाम क्या है, जरा ये भी सुनिए। इस मोहब्बत का इनाम क्या, जो इस मकाम पर पहुंच गया, इतनी मुश्किल राह को पार कर गया। हजरत मेरे आका दाता गंज बख्श अली हजवेरी क्या फरमाते हैं? हजरत अबू बकर शिबली से किसी ने पूछा कि ज़कात का निसाब क्या है, ज़कात जब फर्ज हो जाए तो कितना माल दिया जाएगा? तो हजरत सैयदना अबू बकर शिबली ने फरमाया, जो इमामुल औलिया है, आज दज्जाल रवा सदी ये बात करता है कि जनाब बातनी खिलाफत। मैंने कहा दाढ़ी तो तेरी खुद की मुकम्मल नहीं हो पाई तो सिद्दीक अकबर की बातनी खिलाफत की बात कर। और शर्म करनी चाहिए उन मौलवियों से जो उससे मुतासिर है कि खुदा को कब्र में क्या मुंह दिखाएंगे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह। एयरपोर्ट से लेकर तेरे घर तक तेरे झूठे भजन जो पड़े तो तू वली हो जाए, और जो रसूलुल्लाह की छाती के साथ लेटा हो और जो रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर हो। क्या बात लिखी अल्लामा आजरी ने शरिया के अंदर। मौला मुर्तजा जब जंगे जुमुल से निकले, सुन रहे हो आप, दिल थाम के सुनो। सैयदना अली मेरे मौला असदुल्लाह गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब। हुजूर सैयदना शेर खुदा अली मुर्तजा जब जंगे जमल से निकले तो एक बंदे ने पूछा, जंगे जमल में परेशानी थी, बड़ा नुकसान हुआ, मौला मुर्तजा तो चल कर मदीने की तरफ आ रहे हैं, अपने मरकज की तरफ जा रहे हैं। तो एक बंदे ने पूछा, क्या रसूलुल्लाह ने आपके लिए कोई वादा किया था? अब वो छेड़ रहा है, यानी ये कि आप तो अभी खिलाफत के मनसब पर आए हैं और ये सारे फसादात खड़े हैं। अल्लामा आजरी अहले सुन्नत के इमाम हैं। तवज्जो है आपकी? काले के लिए तो मैं कुरान पढ़ूंगा अभी, लेकिन जो खुद को सुन्नी कहता है वो कम से कम उसूल पढ़ ले। अब देखिए शरिया में क्या बात लिखते हैं। अल्लामा आजरी लिखते हैं कि मौला मुर्तजा से जमल से लौटते वक्त ये सवाल हुआ, क्या रसूलुल्लाह ने आपके लिए खिलाफत में कोई पेशन गोई की थी, कोई बात की थी? आपने उसकी तरफ देखकर किया? फरमान नहीं, ऐसा भी नहीं था। आगे फरमाते, फरमान नहीं, हुजूर ने मेरे बारे में कोई इशारा नहीं किया था। और से सुनिए, फरमाया हुजूर ने मेरे बारे में कोई इशारा नहीं किया था। और आगे मौला खुद कहते हैं, फरमा
जब हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर ना आ सके तो ऐसा नहीं था कि मैं मस्जिद में नहीं था। खुद मौला मुर्तजा कहते ऐसा नहीं था कि आज काला कोई तरकीब निकाले। फरमाया मैं मस्जिद ही में था, गायब नहीं था। मैं मस्जिद ही में था, किसी सफर में नहीं था। मैं सेहत के साथ था, मरीज नहीं था। तो फिर क्या हुआ? फरमाया हुजूर मेरे मर्तबे को भी जानते थे। ये कह रहे फरमाया हुजूर मेरे मकाम को भी जानते थे और मैं मस्जिद से गायब नहीं था। मैं किसी सफर में नहीं था, मैं बीमार नहीं था, मैं घर में नहीं था, मैं मस्जिद में खड़ा था और मेरे कानों ने सुना मूरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। रसूलुल्लाह कह रहे थे कि जाओ अबू बकर से कहो मेरे मुसल्ले पर आकर खड़े हो जाए। ये मौला की गवाही है। बोलो सुनियो, मुबारक हो अगर अहले बैत का कोई चाहने वाला है तो सुन्नी है कि जिसने इमाम हसन की भी मानी, मौला मुर्तजा की भी मानी। अबे मौला को तो मानता है, मौला की भी मान। हसन की बात करता है तो उनकी बात भी मान। अब आप देखें मौला खुद कहते हैं मैं मौजूद था मस्जिद में और जुमला भी कहते हैं कि सरकार मेरी शान जानते थे, सरकार मेरे मकाम को जानते थे कि आज तू मकाम बताएगा। खुद मौला कहते हैं मेरी शान क्या रसूल जानते हैं, मेरा मकाम अल्लाह रसूल की नजर में क्या है रसूल जानते हैं। मैं मरीज नहीं था कि घर में सो रहा हूं तो किसी और को मुसल्ला दे दिया गया। फरमा मैं सही सालिम सेहतमंद था और मस्जिद में था। मैं सफर में नहीं गया हुआ था, मैं मस्जिद में था। और उस वक्त हुजूर ने फरमाया मूरू अबा बकर फयुसल्ली बिन्नास। उस वक्त हुजूर ने कहा था कि लोगों पीछे खड़े हो जाओ और मुसल्ले पर मेरा अबू बकर आएगा और इमामत करेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। यही बात जनाब रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। ये सब मौला मुर्तजा के सुने हुए खुतबे। फरमाया लैसा मिनन नास अहदुन अमन्ना अलैया फी नफ्सिही व मालिही मिन अबी बकरिन। मुझ मुस्तफा पर अपनी जान और माल के साथ सबसे ज्यादा एहसान करने वाला अबू बकर है। मैं चंद मिनट की बात मजीद करता हूं। सरकार दाता साहब लिखते हैं कशफुल महजूब शरीफ में, और दाता साहब ने बाब बांधा है चैप्टर तरीकत में मर्तबा रखने वाले साहबा। तो काणे सिर्फ तू दरबार पे जाके तकरीर करेगा, अकीदा नहीं मानेगा उनका। दाता साहब ने अबू बकर सिद्दीक को तरीकत के अइम्मा का इमाम कहा है। बोलो सुभान अल्लाह। और सुनो मेरे दोस्तों, ये दिन भी तो ख्वाजा गरीब नवाज के चल रहे हैं। सुना दूं बात गरीब नवाज की आपको। सरकार गरीब नवाज के खलीफा, चिश्तियों का अकीदा सुनिए। सरकार गरीब नवाज के खलीफा हजरत बख्तियार काकी, सरकार बख्तियार काकी के खलीफा मेरे आका बाबा फरीद, बाबा फरीद के खलीफा मेरे आका ख्वाजा निजाम मिल्लत व दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। सरकार निजामुद्दीन औलिया के दो बड़े जिल्ला खलीफा हैं। एक हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, एक हजरत ख्वाजा अखी सिराज जो सरकार मखदूम समरानी के दादा पीर हैं। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी अलैहिर्रहमा जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा हैं, उनके खलीफा हैं हुजूर सैयदना मोहम्मद गैसू दराज। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मौदूदी से देहलवी लिखते हैं कि सरकार गैसू दराज से पूछा गया कि हुजूर सहाबा में फजीलत का क्या अकीदा है। ये शेख मुहक्किक लिख रहे हैं, तवज्जो है, जो तू तकमील ईमान पढ़ के बता रहा है कि इमाम मालिक ने कहा था। मैंने कहा झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इमाम मालिक ने हजरत अबू बकर के मुकाबले में किसी और की अफजलियत का कौल नहीं किया। तूने जुबदा लिखी है, फजला लिखी है। देख यही शेख मुहक्किक अखबारुल अखयार में क्या बात करते हैं। सूफियों का पेशवा हजरत शाह मोहम्मद गैसू दराज वो फरमाते फकीर इस बात को पसंद नहीं करता कि जहां पर फजीलत पर बहस हो रही हो सहाबा में हिस्सा मिलाए, लेकिन अकीदा यह रखता है कि उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली है। उठा शेख मुहक्किक के अखबारुल अखयार। किस तरह यह कहा जाता है कि सूफिया का यह अकीदा नहीं। मेरे आका हुजूर सैयदना महरेना मुकद्दसा की सरजमीन के सरखैल ए रजा ये अहमद नूरी का फैज नूर है। हुजूर अबुल हसन अहमदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दलील यकीन के अंदर दर्जनों सूफिया के अकवाल नकल करके बताया कि सूफी है वो जो कहे दमादम मस कलंदर सिद्दीक का पहला नंबर। तो मेरे दोस्तों
ये अजमत हजरत, बात को समेटते, ये अजमत हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिली किस लिए? कि वो इश्क रसूल में अव्वल थे, इश्क रसूल में, और ये हुजूर की बिशारत है। अब आप सुनिए हजरत दाता साहब क्या लिखते हैं कि सैयदुना शेखुल मशाइख सैयदुना गौसे आजम के परदादा पीर हजरत सैयदुना अबू बकर शिबली से किसी ने पूछा कि ज़कात का निसाब क्या है, माल पर ज़कात कितनी दी जाती है? तो सैयदुना अबू बकर शिबली ने फरमाया फिक़े का निसाब या इश्क का निसाब। ये दाता साहब लिखते हैं। दाता साहब का शेर भी पढ़ना है, उनका अकीदा भी मानना है, उनके आस्थाने पर हाजिरी देनी है और उनकी किताब को भी मानना है। क्या फरमा रहे हैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह? सुन्नी कोई यतीम नहीं है, सुन्नी के बाद गौसे आजम और दाता अली हजवेरी जैसे हैं। एक गुनिया लिख गया, एक कश्फुल महजूब लिख गया। अहले सुन्नत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ है। हजरत दाता साहब लिखते हैं कि हजरत अबू बकर शिबली ने फरमाया कि तू मुझसे ज़कात का निसाब जो पूछ रहा है वो फ़िक़े का निसाब पूछ रहा है या इश्क का? उसने कहा दोनों बता दो। फरमा फ़िक़े का निसाब तो ये कि माल का 2.5% देना, जिसे लाख रुपए ज़कात हुई है तो 2,500 देना, करोड़ रुपए ज़कात हुई तो 2.5 लाख देना, माल का 2.5% देना। और कहने का इश्क का निसाब क्या है? कसम दे देना। अब आओ इस हदीस पर, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदी वन नास अजमाइन। हजरत अबू बकर शिबली कहते हैं इश्क का निसाब ये है, सब दे देना। फरमाया ये किसने बयान किया? कहा यह हमारे इमाम अबू बकर ने बयान किया। अब आप देखें, माल को कुर्बान करना और जान को कुर्बान करना ये तभी चीज है, और इसमें अव्वल जिसको रुतबा मिला है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। ये सूफिया का तसलसल है। आगे जरा सुनिए हदीस पाक को बयान करके मैं गुफ्तगू को समेटता हूं मेरे दोस्तों, वरना तो बातें बहुत लंबी हैं। सहाबा के ईमान की बात करता है। कुरान करीम क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा। अल्लाह का कलाम है, वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा, जो मैं आपको समझाने गर्ज करूं। रब फरमाता मैंने उनके दिलों में कलमा चिपका दिया। सरकार शेर खुदा से पूछा गया, ए बाबुल इल्म बताइए ये जो अल्लाह कह रहा है वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा, ये कलमा तक़वा क्या है? मौला शेर खुदा कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह क्या फरमाता? मैंने अपने कलमे को उनके दिलों में दाखिल कर दिया। वअल्ज़महुम, हुम, हर जगह हुम से अगर एक जात लोगे तो कुरान की फसाद कहां जाएगी? वअल्ज़महुम, महबूब इस दरख्त के नीचे जितने तेरे साथ खड़े हैं इन तमाम के दिलों पर मैंने कलमे को ऐसा चिपकाया है कि अब वो दिल का हिस्सा बन गया है, अलग से कोई शय नहीं, वो दिल का हिस्सा बन गया है। मौला तेरा कलमा तो बड़ा अजीम है, लोग तो कलमे के पीछे जाते हैं, कलमा इनके पीछे आता है। बोलो सुभान अल्लाह। लोग कलमे के पीछे जाते हैं, शाम के लिए कलमा इनके पीछे आता है। रब कहता हाँ हाँ, इसलिए कि वो कानू अहक का बिहा। हाय हाय हाय, अगर अरबी आती हो तो बंदे को वजद आ जाए इस पर। फरमाया वह कानू अहक का बिहा वो अहलहा, मेरे बंदो मेरे कलमे का हकदार और अहल यही जमाते सहाबा। आज तू बकवास करता है, हर साहबी जन्नती नहीं। मैंने कहा जिस मजार शरीफ पे तकरीर कर रहा है और सज्जादे को तू आजा तब्दीली बना रहा है, तो जरा हिम्मत करके बोलना कि हम तो सारे गुंबद वालों को जन्नती मानते हैं। मैंने कहा लेकिन जरा हिम्मत करके बोल कि ये मुझे नहीं पता कि पीर साहब बख्शे गए या रस्ते में हैं। मैंने कहा वो साहबजादा तुझे ये उल्टा कर देगा। उधर तो तू आयतें पढ़ पढ़ कर उनको जन्नती साबित करता है, और वो हैं हमारे, हमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मैं कहता हूं एक वली सहाबी की सवारी की नाक की मट्टी का मुकाबला नहीं कर सकता। तवज्जो है आपकी? तो सहाबी के लिए जन्नत का लफ्ज कहना तो तेरे पेट में मरोड़ क्यों आता है? और ये फतवा देना नहीं नहीं, हर सहाबी को जन्नती नहीं कहा जाएगा जब तक हर एक का नाम ना जिक्र हो। मैंने कहा इस फतवे से सुन्नियों को तो कोई फायदा नहीं हुआ, रावजियों को बकबक करने का मौका मिला। तुफ है तेरे दारुल इफ्ता पर और तुफ है तेरे फतवे पर कि जिससे सवाद आजम के 2 टुकड़े हो गए और दुश्मन खुश हो गए। ऐसे फतवे पर तुफ है, ये शरीफ फतवा नहीं। शरीफ फतवे पर हम तुफ नहीं कर रहे।
बुग़्ज़ सहाबा पर तुफ कर रहे हैं। देखो भाई, इस मसले का क्या फायदा हुआ जिससे सवाद आजम टूट गई। सवाद आजम टूट गई और दुश्मनाने दीन को खुशी मिल गई। ये मुफ्ती, इसको आलिम कहते। हम तो पहले बदमज़हबों को कहते थे कि सारी रात तुम ये पढ़ते रहते हुजूर नहीं जानते, और सुन्नी ये पढ़ता रहता है कि हुजूर जानते। मैंने कहा सुन काले के दल्लाल, तू सारी रात तहकीक करता है सहाबी जन्नती नहीं, सुन्नी सारी रात तहकीक करता है सहाबी जन्नती है। ओए किसी बंदे से अगर बुग़्ज़ हो तो उसको उसकी जात तक रख, अपने अकीदे का बेड़ा गर्क क्यों कर रहा है? मुसल्लमात का इनकार करके कुरान कहता है वकुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना। हबीब जिसने कब्ल फता और बाद फता अपने दिल से तभी मोहब्बत माल और जान की निकाल कर तेरे कदमों में रखी, मैंने उनको भी बख्श दिया, इनको भी बख्श दिया, उसको भी जन्नत दे दी, इसको भी जन्नत दे दी। कहते जन्नत तो दुनिया में दी ना, पता नहीं अंजाम क्या होगा। मैंने कहा रब ने तेरी जबान काटी आगे, और अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। आगे क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह ये जानता है, इस बात की खबर रखता है कि जो तुम कर रहे हो। यह आयत का आखिरी हिस्सा बता रहा है कि सहाबा की सूरत हाल को देखकर रब ने नहीं कहा, उनके अंजाम और माल को देखकर रब ने कहा वकुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, हमने इनको हर हाल में जन्नत की बिशारत दे दी है। बोलिए सुभान अल्लाह। बात को समेटते देखिए मकाम सिद्दीक कि जिसने अल्लाह की राह में माल क्या दिया। कुरान कहता ववजदक आइलन फअगना। और जागो ना, सुनिए, बोलो सुभान अल्लाह। ववजदक आइलन फअगना। ए मुस्तफा, अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब, मैंने तुझे कसीरुल आयाल पाया। एक तो तेरी नस्बी औलाद और एक जो तेरे कलमे पढ़ने वाली औलाद। उनको वसाइल की जरूरत थी, उनको वसाइल की जरूरत थी, और बजाहिर तेरे पास माल जाहिरी नजर नहीं आता। फअगना, तो तुझे गनी करने के लिए हमने खतीजा और अबू बकर दे दिए। बोले सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, जो कुरान ने कहा ना कि जिसने अल्लाह की राह में माल पहले दिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक के माल देने पर कुरान सूरह दुहा में बयान करता है ववजदक आइलन फअगना। हबीब तेरे कसीरुल मसाइल और उन जराए के लिए जो माल की जरूरत थी, तो हमने तुझे गनी करने के लिए अबू बकर दिया, खतीजा दी। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब क्या जुमला लिखते हैं, फरमाया जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल को आजाद किया ना, हजरत बिलाल को जब आजाद किया तो उमैया बिन खल्फ जो हजरत बिलाल का आका था, वो मुशरिक, उसने जब हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार जा रहे थे, हजरत बिलाल को उन्होंने तपती हुई रेत पर लिटाया हुआ था और सीने पर पत्थर रखा हुआ था, जिस पर बंदा जूता रखकर ना चल सके, जूते से गर्मी तलवे में आए। उस पर आपका कुर्ता उतार कर आपको बरहना पीठ के साथ उसमें लिटाया गया है। सरकार करीब से गए और सरकार जैसे करीब पहुंचे तो हजरत बिलाल ने हुजूर को देखकर और जोर से कहा अहद अहद अहद। हुजूर कोई भी हाल हो यही कहूंगा कि खुदा एक है, खुदा एक है। सरकार करीम ने मुस्कुरा कर फरमाया बिलाल अल्लाह तेरे लिए आसानी लाएगा, और उसका शान नज़ूल था तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने किया। सिद्दीक अकबर ने सुना और सीधा गए उमैया बिन खल्फ के पास। उमैया देखने लगा आज मक्का का सबसे बड़ा व्यापारी आया है, आज ये क्या खरीदने आया होगा। उस वक्त गुलाम जो है ना, गुलाम वो बंदे के लिए लिबास की तरह है। मसलन अगर वो खूबसूरत हो, पढ़ा लिखा हो, ऊंचे दराज कद का हो तो उसके पैसे ज्यादा है, कद पस्त हो, खानदान आला ना हो, शक्ल बज़ाहिर इतनी हसीन ना हो तो उसका माल कम है। हजरत बिलाल हबशा के थे, बज़ाहिर बता रहा हूं, आपका कद गोया के मुतवस्सित कद से भी जरा पस्त जानिब था बज़ाहिर, कान मुबारक थोड़े से दराज थे, होंठ मुबारक बज़ाहिर मोटे थे। तवज्जो सुनिए, लेकिन कायनात को कोई हसीन उनके मकाम पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इस्लाम में फैसला चमड़ी से नहीं होता है, अकीदे से होता है। चमड़ी की रंगत से नहीं होता, अकीदे से होता है। अबू लहब बिल्कुल चिट्टा था, लेकिन आज अगर किसी गोरे को कहे तो अबू लहब लग रहा है तो उसको गले में आ जाएगा, और किसी गोरे को कहे आज तो बिलाल लग रहा है तो वह हाथ चूम लेगा। पता चला हुस्न
रंगत में नहीं है, हुस्न अकीदे में है। लेकिन अकीदा और रंगत दोनों मिल जाए तो नूर अला नूर है। अकीदा और रंगत दोनों मिल जाए तो नूरुन अला नूर है। अल्लाह का फजल है, ज़ालिका फज़लुल्लाह युती मन यशा। लेकिन हजरत बिलाल की एक पोजीशन मैंने बज़ाहिर सिर्फ मसला समझाने के लिए और उनके मकाम तक़वा को बताने के लिए, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक आए तो उमैया बिन खल्फ हैरान हुआ कि ये कौन सा गुलाम लेगा। आपने बिलाल पर हाथ रखा, फरमाया ये दे दो। तो हजरत अबू बकर की तड़प उनके लिए इतनी थी कि उमैया ने अपने गुलाम से कहा कि अब देखो मैं अबू बकर को कैसे फांसूंगा। कहा कितना माल दोगे? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जितना तू बोलेगा। किसको पता था कि माल बाद में आएगा? किसको पता था कि हिजरत होगी? किसको पता था कि बदर में काफिर मारे जाएंगे? किसको पता था मक्का फतह होगा? किसको पता था कि जनाब हुजूर की हयात ज़ाहिरी में 12 लाख मुरब्बा मील तक दीन पहुंचेगा? किसको पता था कि लाखों रुपए फदक फदक करता है? अबू बकर 100 फदक जेब में रखता था और खुदा की राह में लुटाता था। उसने किसका माल क्या खाना था? तवज्जो है, और कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। हजरत बिलाल पर जब हाथ रखा, गुफ्तगू समेटते हैं, हाथ रखा, दिल से सुनना। जब हाथ रखा, उमैया बिन खल्फ ने कहा अपने गुलाम से कि आज मैं अबू बकर को फंसा दूंगा, क्योंकि अबू बकर का दिल बहुत ज्यादा बिलाल की तरफ आ रहा है। कहने लगा मैं नहीं बेचता इसको। कहने लगा कीमत लगा। कहा नहीं दे सकते तुम। कहा लगा। उसने कहा 40 उखिया सोना। इस कीमत के अंदर 100 बिलाल जैसे गुलाम आ सकते थे। यानी बजाहिर जो थी, आपने फरमा पकड़ पैसे आपका कीमती, एक रिवायत में आता है जो आपका कीमती गुलाम था अबू बकर सिद्दीक का, जो किताबत इल्म, किताबत हुस्न और जमाल में भी था, उसका भी मुतालबा किया, वो भी हवाले कर दिया। और जब ले जाने लगे तो उमैया पीछे हंसने लगा अपने गुलाम के साथ। मैंने तो आज अबू बकर को गोया ठग दिया। आपने रुक कर फरमाया कि तू बिलाल की कदर नहीं जानता, तू अबू बकर से यमन की सल्तनत मांगता तो बिलाल के सदके वो भी ला कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये सिद्दीक़ अकबर की वो शान जलालत है, वो मकाम व अज़मत है। मेरे दोस्तों तकरीर समेटता हूं, खत्म करता हूं। सूरह नूर में एक वाक़या है। हमारी मां सैयदा आयशा पाक पर जब मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई तो हमारी मां की शान में 18 से 23 आयतें नाजिल हुई। बोलो सुभान। आपकी पाकीज़गी और तत्हीर पर, इसलिए हम ज़हरा पाक की तत्हीर भी मानते हैं, आयशा पाक की तत्हीर भी मानते हैं। हम एक तरफ नहीं जाएंगे, हमारा अलाइनमेंट पूरा हुआ इमाम अहमद रजा की बारगाह से। बबलिंग नहीं करेगा टैर। हम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्स अहलल बैत भी मानते हैं, और अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात भी मानते हैं। उधर भी मेरी मां मुराद है, सैयदा पाक भी मुराद है, लेकिन मेरी मां वहां भी मुराद है। तवज्जो है आपकी। 18 आयतें, 18 से 23 आयतें कुरान की उतरी है। ये वो जलालत इल्मी में मेरी मां तन्हा दर्जा रखती है कि खुदा ने किसी के दुश्मन का इतना रद्द नहीं किया, खुदा ने मसला शिर्क में अपने दुश्मन का इतना रद्द नहीं किया जितना रद्द रसूलुल्लाह की महबूबा और हमारी मां सैयदा आयशा के गुस्ताख का किया है। इतनी मजम्मत किसी की नहीं आई। अब बात सुनिए, बस चंद मिनटों में खत्म करते हैं मेरे दोस्तों। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक अजीज था, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि बात समझाने में वक्त ज्यादा जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको पाला भी था, साथ में रहे। बस वो जो लोग भेड़ चाल में चले जाते हैं ना, तो बस लोग बातें कर रहे थे, उसमें वो बह गए। और उन्होंने भी सैयदा आयशा सिद्दीका पर माज़अल्लाह जिन्होंने झूठी तोहमत लगाई, उनका वो हिस्सा बन गए। जब बात हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चली तो आपने फरमाया, जरा गौर करना, आपने फरमाया तू तो मेरे घर में बच्चे की तरह पला है, तू तो मुझे भी जानता, मेरी बेटी को भी जानता, मेरे घराने को भी जानता, हाँ, और तू मेरा अजीज रिश्तेदार है, मैंने बचपन से तुझे बाला, आज भी मैं तुझे खर्ची देता हूं, तूने मेरी बेटी की तोहमत लगाने वालों का हिस्सा बन गया। और मेरी बेटी को रहने दे, तुझे ये हया आ जानी चाहिए थी कि वो रसूलुल्लाह की महबूबा है, उन पर इल्जाम, पूरे इस्लाम पर इल्जाम है। किसी शरीफ बाप से पूछिए कि जब उसकी पाकीज़ा बेटी पर कोई उंगली उठाए तो उसके दिल पर क्या गुजरे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, आज के बाद मुंह नहीं दिखाना, मर भी रहा होगा तो 1 रुपया नहीं दूंगा।
इतना गुस्सा तो बनता था। बोलिए जनाब, इतना गुस्सा तो हजरत अबू बकर का बनता था कि आइंदा शक्ल नहीं दिखाना, मर भी जाएगा तब भी 1 रुपया नहीं दूंगा, और अल्लाह की कसम निकल यहां से। इतना गुस्सा तो एक बाप के रिश्ते से बनता था ना। रब ने आयत उतारी, वला यअतलि मिनकुम वला यअतलि उलुल फद्ल मिनकुम वस्सा। अबू बकर, दिल तो इसने तेरा दुखाया है, बात तो इसने गलत कर दी है, लेकिन तेरे जैसे बड़े आदमी को इतनी जल्दी कसम खाना अच्छा नहीं लगता। बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान कहता है वला यअतलि उलुल फद्ल मिनकुम, ऐ सबसे ज्यादा फजल वाले अबू बकर। उलुल फद्ल मिनकुम, ये मिनकुम में मिन तमीज का है, और कुम से सारी जमात सहाबा अहले बैत मुराद, ये हमारे उलमा लिखते हैं। और इनके मुकाबले पर खुदा कह रहा है वला यातरी उलुल फद्ल मिनकुम, ऐ जमात सहाबा, तुम सब में जो सबसे बड़ी फजीलत वाला है अबू बकर वो तू है। जो इतनी बड़ी फजीलत वाला हो उसे कभी अच्छा लगता है कि वो गरीबों को पैसा ना दे और कसम उठा ले वो सारा जिसे खुदा ने माल की वुसअत भी दी, जिसे खुदा ने माल की, बोलो, वुसअत भी दी हो। इस आयत में हजरत अबू बकर सिद्दीक को खुदा ने फजल वाला कहा है। हम घर से निकाल कर नहीं लाए खलीफा बिला फसल। मैंने कहा कवाल नहीं पड़ेगा, कुरान से बता। कवाल की बोली क्या, मिरासियों की बोली में तू कुरान समझाएगा? कहते खलीफा बिला फसल। मैंने कहा साबित हो गया, सानी सनैन, दो में से दूसरा, दो में से दूसरा, दो में से, यही तो बिला फसल है कि दो में से दूसरा होगा तो एक एक होगा, दूसरा दूसरा होगा। दो में, अल्लाह ने यह नहीं कहा था कि 3 में से दूसरा, फरमाया 2 में से दूसरा। एक मुस्तफा है, दूसरा अबू बकर है। इसी को तो बिला फसल कहते हैं। तो ये बिला फसल अहले सुन्नत जो लाते हैं कुरान के कहने पर लाते हैं, किसी को जलाने नहीं लाते। कि रसूल और अबू बकर के दरमियान कोई फासला नहीं है। ये कुरान ने कहा सानी सनैन इज़ हुमा फिल गार, वो 2 में से दूसरा जब वो दोनों गार में थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब उसने अपने साहिब से कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, डर नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। बोलो सुभान अल्लाह। और एक बात सुन लीजिए यहां पर आप, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि जब उम्मत उनके सामने आकर, जब फिरौन आकर खड़ा हुआ और फिरौन जब हजरत मूसा को नुकसान पहुंचाना चाहता था तो हजरत मूसा की जुबान से जुमला निकला था इन्ना माइया रब्बी सयहदी। हालांकि आपके साथ दर्जनों लोग थे, लेकिन आपने फरमाया मेरे साथ सिर्फ मेरा अल्लाह है जो मेरा रास्ता दिखाएगा। हुजूर ने ये नहीं कहा कि मेरे साथ अल्लाह है, फरमाया हम दोनों के साथ अल्लाह है। क्या मतलब? जिसको माइयत मिले वो मुनाफिक नहीं होता, मुनाफिक को माइयत नहीं मिलती। क्या जुमला कहा इमाम राजी ने, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा को अपने करीबी बंदों पर भरोसा नहीं था, इसलिए माइयत इलाही ने किसी को शामिल नहीं किया और डायरेक्ट का इन्ना माई, सिर्फ मेरे साथ, रब्बी, मेरा रब सिर्फ मेरे साथ है। हुजूर सैयद आलम को कामिल भरोसा अबू बकर पर था, इसलिए फरमाया इन्नल्लाह माना, हम दोनों के साथ खुदा है। बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान है, कुरान। वो किसी पंजाबी शायर ने कहा ना, मैं कुरान खोल खोल के दिखाऊंगा, और तू कहता है ये कुरान इमाम ने लाया भी इंग्लैंड से तस्दीक होगी। वीडियो देखी ना आपने? वो इतना से काला था, वो कह रही हमें कुरान मिल गया, इमाम का छुपा हुआ कुरान कहीं से मिल गया है। उसके पन्ने नहीं देखी आपने सोशल मीडिया पर वीडियो? कहते बरदानिया से। मैंने कहा मैं तो पहले कह रहा था तुम कुरान को नहीं मानते, तो तुम मुझ पर एतराज कर रहे थे। मैं तो पहले कह रहा था तुम हाफिज नहीं है, क्योंकि कुरान को मारोगे तो कुरान जबान काट देगा उसकी जो सहाबा के खिलाफ बोले, क्योंकि कुरान जगह जगह पर अजमत सहाबा, क्योंकि सहाबा की तारीख अल्लाह का कुरान है। और वो कहता है अलज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्क़ बिहा व अअलाहा। हबीब, किसी गैर गुजरे से कौन पूछे, रब खुद जिसका उन्होंने कलमा पढ़ा है वो रब कहता है मेरे कलमा और मेरी जन्नत के हकदार ही यही सहाबा थे। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। और कौन आवाज उठा सकता है, अल्लाह सबके माजी को भी जानता और मुस्तकबिल को भी जानता है। बोलिए सुभान अल्लाह। बात खत्म करें मेरे दोस्तों, तो ये जो आपने मौजू रखा ना मोहब्बत रसूल, इसका मजहर अतमी अबू बकर सिद्दीक है। इसलिए आपकी अफजलियत है ही
नफा इस्लाम और मोहब्बत रसूल की वजह से। सरकार करीम ने क्या खुतबा कहा था? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, जब आए तो हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा में मुझ पर सबसे ज्यादा अपनी जान और माल के जरिए मुझ पर जो एहसान किया वो अबू बकर ने किया। दो जुमले इसमें सुनिए। आगे हुजूर फरमाया, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न फी उम्मती खलीला लअत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। हम मन कुन्तु मौला पर अपनी जान देते हैं, लेकिन ये मजमून किस मियार का, जरा इस पर भी गौर कर। क्या खोलूं अब बात में तुम्हारे साथ? मन कुन्तु मौला फहाद अलीयुन मौला, सुन्नी कुर्बान है मौला पर। हजरत सैयदना फारूक आजम ने कहा कि मौला अली तो सब मुसलमानों का मौला है। मुसलमान इस पर, मोमिन सुन्नी इस पर 100 दफा जान देता है, लेकिन मौला की शान हक है। लेकिन कभी इस जुमले पर गौर करना, ला तखस्तु अबा बकरिन खलीला। मैं अगर दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मैं शर्त करूंगा, तकरीरी जोश मत दिखाइयो। इस हदीस को मुहद्दिसीन से हल करना। तकरीरी लफाजी वाले सुगरे कुबरे नहीं चलेंगे, वो रावजियों के वहां चलते हैं, सुन्नियों के वहां नुसूस चलती है। उनकी पूरी तकरीर लफाजी और फलसफे पर होती है। सुन्नी की तकरीर फलसफे पर नहीं होती, नस पर होती है, कुरान पर, मुहद्दिसीन उलमा पर। मैं इस शर्त पर आगे बात चलाना चाहूंगा। हुजूर ने फरमाया, मैं अगर अपनी उम्मत में किसी को खलील बनाता, खलील 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 गहरे दोस्त को कहते हैं, बनाता तो अबू बकर को बनाता। एक रिवायत में आता है, नहीं बनाया तो या रसूलल्लाह फिर आपका खलील कौन है? फरमा, वलाकिन साहिबकुम खलीलुर रहमान, लेकिन तुम्हारे इस मुस्तफा का अगर कोई खलील है तो अल्लाह है। अब जरा सोचिए, फरमा किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, किसी को, यानी माना क्या, किसी को खलील बनाना मुमकिन होता तो अबू बकर बनता, लेकिन मेरा खलील अल्लाह है। अब्द और माबूद के फर्क को मलहूज रखकर जरा बात समझना। इतना उरूज किसी साहबी को नहीं मिला इस दर्जे पर सरकार जिसको बयान करे। फरमाया, खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरा खलील अल्लाह है। अब्द और माबूद के फर्क के साथ, बंदे और खुदा के फर्क के साथ हुजूर फरमाते, ये रुतबा जो मेरे दिल में रब का है, अगर बंदों को देना मुमकिन होता तो ये अबू बकर को। अल्लाह। काजी याज अलैहि रहमत यहां पर क्या लिखते हैं? काजी याज लिखते हैं कि खलील का माना होता है कुल्लियतन तजर्रुद, यानी खलील उसको कहते हैं कि जो दिल में आए तो सब बाहर निकल जाए, बस वही अकेला रहे। तो हुजूर फरमाते हैं, ऐसा दर्जा कि वो मेरे दिल में रहे और कोई दूसरा ना रहे। तो फरमाया, ऐसा तो मेरे दिल में अल्लाह है, अगर इसके अलावा इजाजत होती तो फिर ऐसा अबू बकर होता। तवज्जो है, रूहानियत इससे बड़ी क्या होगी, तरीकत इससे बड़ी क्या होगी? वो दज्जाल रबा सदी क्या बात कर गया तुम, किस पर हमला कर गया? जिसको रसूलुल्लाह कहे कि ला कुन्तु मुत्तखिज़न फी उम्मती खलीला ला तखस्तु अबा बकरिन खलीला वलाकिन साहिबकुम खलीलुर रहमान। फरमाया, अगर मैं अपने दिल में किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरा खलील अल्लाह है, यानी जिसके लिए दिल कुल्लियतन हो जाए और मां सिवा उसके कोई दिल में ना आए। फरमाया, ऐसा तो मेरा रब है, लेकिन अबू बकर तू मेरा इतना लाडला है, मुझे इजाजत अगर बंदों में होती ना तो फिर ये दर्जा तुझे देता। फरमाया, वलाकिन खुल्लतुल इस्लाम। हदीस खत्म हो रही हो, तकरीर भी खत्म, लेकिन मैंने अपना दीनी रिश्ता अबू बकर को दिया। सरकार के सर मुबारक पर पट्टी बंधी हुई है। आखिरी जुमला जिसके बाद सहाबा ने हुजूर को मिंबर पर नहीं देखा, और उसमें क्या था मेरे दोस्तों, जरा तवज्जो से, आखिरी 1 से 1.5 मिनट की बात बड़ी तवज्जो के साथ गुंबद खजरा आंखों में ले आए। सरकार मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है, अपनी मस्जिद की चारों दीवारों को देखा हुजूर ने, यहां से देखना शुरू किया वहां तक। हमारे लाहौर और कराची में पहले जमाने में यूं होता था कि पड़ोस और अड़ोस की दीवार एक होती थी, दीवारें मुश्तरक होती थी, याद है? उसमें झगड़े भी बड़े होते थे कि दीवारें मुश्तरक हैं। मस्जिद नबवी की दीवार मुश्तरक, सहाबा के 2 दरवाजे थे, एक गली में निकलने का अलग और हर एक का दरवाजा मस्जिद के अंदर भी था।
मस्जिद में ये खोला, मस्जिद में आ गए, और बाहर जाना तो वहां से चले गए, यानी दरवाजा वो खोले तो डायरेक्ट मस्जिद में। सरकारी करीम ने यहां से लेकर वहां तक देखा और जुमला आखिरी फरमा सुद्दू अन्नी, बुखारी शरीफ मकाम सिद्दीक अकबर फरमा सुद्दू अन्नी कुल्ला खौखतिन फी हादल मस्जिद, मेरी मस्जिद में जितनी खिड़कियां दरवाजे खुल रहे हैं आज के बाद नहीं खुलेंगे, बंद कर दो। सुद्दू अन्नी कुल्ला खौखतिन फी हादल मस्जिद, मेरी मस्जिद में जितनी खिड़कियां दरवाजे खुल रहे हैं मेरे साहब आप दरवाजे बंद कर दो, यानी मेरी रुखसती का वक्त है। अब मेरी मस्जिद के अंदर दरवाजा किसी का नहीं खुलेगा इल्ला खौखता अबी बकर, अगर दरवाजा खुलेगा तो सिर्फ अबू बकर का खुलेगा। बोलो सुभान, सिर्फ अबू बकर का खुलेगा। नसाई शरीफ उठाकर देखिए, जिस वक्त अंसार बैत कर रहे हैं तो हजरत फारूक आजम पहुंच गए, फरमाया अलस्तुम तालमूना, तुम क्या कर रहे हो साद बिन उबादा, ये क्या कर रहे हो? फारूक आजम कर रहे हैं अलस्तुम तालमूना अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद अमर अबा बकर ने युसल्ली बिन नास, तुम किस तरह बैत ले रहे हो, क्या तुम नहीं जानते रसूलुल्लाह ने अपनी हयात के अंदर अबू बकर को कहा था लोगों की इमामत कराओ, फअय्युकुम ततीमु नफ्सुहु अयतक़द्दम अबा बकर, तो तुम में कौन इतना पारसा है जो अबू बकर से आगे खड़ा हो जाए? अंसार कहने लगे हमें तो ये बात ही याद नहीं थी। सब रोते हुए खड़े हुए कहा कालू नऊज़ु बिल्लाहि अन नतक़द्दम अबा बकर, सब कहने लगे अल्लाह की तौबा, हम अबू बकर से आगे कैसे हो सकते हैं। हजरत उमर ने हाथ बढ़ाया, हजरत अबू बकर की बैत की और तकरीर खत्म हो गई। क्या मतलब? खलीफा अभी बने नहीं, फजीलत का ऐलान पहले उससे तो खिलाफत पर झगड़ा है, पॉकेट मार से अफजलियत पर झगड़ा है। तकरीरें कर रहे हैं शान अबू बकर, मैंने कहा ना मौली साहब अफजलियत अबू बकर पर तकरीर कर, सुन्नियों को मजीद आप बेवकूफ ना बनाओ। कहते हैं हम अबू बकर के मानने वाले हैं, मैंने कहा नहीं वो तो सुन्नी रहना है आपने, इसलिए आप, लेकिन सुन्नी बनना है तो अबू बकर की अफजलियत बताओ। कॉन्फ्रेंस शान अबू बकर नहीं, अफजलियत अबू बकर। इस चोरी को समझो जरा, समझ रहे हो? नहीं नहीं हम अबू बकर को मानते हैं। मैंने कहा कैसे नंबर पर मानते हो? मैं एक शेर पढ़ता हूं तुम मिसरा पूरा करो। कहते हम मुरीद करते हैं। मैंने कहा पीर साहब आप शेर मुकम्मल कर दें मुरीद हो जाएंगे। कह रहे ये पढ़िए मिसरा। मैंने कहा दमादम मस कलंदर, आगे का मिसरा पूरा करो। अगर वो कहते सिद्दीक का पहला नंबर तो पैसा भी देंगे, जान भी देंगे, बैत भी करेंगे, लेकिन कहते हुए चेहरा भी देखेंगे कि खींच रहा है ये खुश हो रहा है, ये भी देखेंगे। अगर खुशी खुशी बोल रहा है सिद्दीक का पहला नंबर तो हमने कहा हाँ दाता का फैज मिल गया इसको, गौसे आजम का फैज मिल गया इसको। बोलिए सुभान अल्लाह। बात खत्म हो रही है, इसी को आला हजरत सदरुल शरिया ने लिखा अबू बकर सिद्दीक खलीफा बाद में बने, अफजल पहले हुए। तवज्जो है आपकी? ये देखो बड़ा मरोड़ ले रहे होंगे लाइव देखते हुए, लेकिन हम क्या करें, ये मुसलमानों का अकीदा और शान सिद्दीक अकबर है, तो हम किसी के खिलाफ तो नहीं बोल रहे। हम नहीं मानते। मैंने कहा तुम सुन्नी हो? कहेगा नहीं। मैंने कहा आगे चलते, जब तू सुन्नी है नहीं तो हम तेरे से तकलीफ नहीं कर रहे, और सुन्नी है तो इसके बगैर तू सुन्नी नहीं हो सकता। बोलो ना सुभान अल्लाह। साहिब सदरुल शरिया बदरुल तरीका ने क्या बात लिखी, वही बात बनी यहां पर। अब आप देखिए मेरे दोस्तों, साहिब वाली शरीयत सदरुल शरिया क्या फरमाया, अबू बकर सिद्दीक खलीफा तो अभी बन रहे हैं, लेकिन अफजलियत का ऐलान तो कुरान पहले कर रहा है। उलुल फद्ल मिनकुम वस्साअ उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू सयुजन्नबुल अत्क़ा। बोलो सुभान अल्लाह। ये तो कुरान पहले कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। खैबर में जिसको झंडा दिया था मौला को, उसकी भी शान ये बयान की थी। फरमाया झंडा उसको दूंगा जिससे अल्लाह प्यार करता है और वो अल्लाह से प्यार करता है। मैंने कहा सिद्दीक वो है जिसके बारे में कुरान कहता है युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। हम कुरान वाले युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु को भी मानते हैं, और बुखारी मुस्लिम वाले युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु को भी मानते हैं, लेकिन जिसका जिक्र ऊपर आता है उसको मौला खुद कहता है। जिस तरह सरकार मौला ने फरमाया मैं मस्जिद से गायब नहीं था, मैं मस्जिद से गायब, मैं बीमार
मैं मुसाफिर, हुजूर मेरे मकाम से गाफिल नहीं थे, हुजूर मुझे जानते भी थे, मेरी शान जानते थे। मैं मस्जिद में खड़ा था, मैं कारी भी था, मैं आलिम भी था, मैं जाहिद भी था, मैं हलता भी था। बोलो सुभान अल्लाह। मैं सब था, लेकिन आवाज हुजरे से आई, मूर अबा बकरिन। ये मौला अली कहते, आए हाय हाय। मुझे एक बंदा कहने लगा कि अबू बकर की अफजलियत की दलील क्या है? मैंने कहा मौला अली खुद है। कहने लगे ये कैसी बात? मैंने कहा अबे मासूम जिसकी बैत करे वो अफजल नहीं तो अफजल कौन है? पहले तो मासूम मानता है, तो फिर मासूम बैत करे तो फिर उनको नहीं मानता। तवज्जो है आपकी? फिर मासूम का फिका कैसे होता? मासूम का तो दीन होता है। तवज्जो है? हजरत सिद्दीक की अफजलियत की शान कौन है? मौला मुर्तजा खुद है। और खुद कहते हैं, फरमाया मैं मस्जिद से गायब नहीं था जब सरकार अलैहिस्सलाम के अय्याम में मर्ज जाहिरी चल रहे थे। फरमाया मैं बीमार, मिलकर कहो तकरीर खत्म हो रही, मैं बीमार। हम सुन्नी तो अहले बैत के गुलाम हैं। हसन ने हमें जनाब मुआविया के कदमों में फेंक दिया तो हम उनके हो गए। अब काला हमें काटता भी रहे तब भी हम अहले बैत की दहलीज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें वहां फेंकने वाले हसन है। मुझसे कहने लगा मुआविया कौन है? मैंने कहा वो है जिससे जन्नत के सरदार सुलह करें। तवज्जो है आप? तो मैंने कहा जिनसे जन्नत के सरदार सुलह कर ले उससे मैं कैसे चिढ़ सकता हूं? गौर करें आप, हम तो पहले भी पंचतन पाक के गुलाम थे और कयामत तक हमारी नस्लें गुलाम रहेंगी। इसलिए सिद्दीक की अफजलियत हो तो दलील हमारे पास अली है। मुआविया की सहाबियत और अदालत हो तो दलील हजरत हसन है रिदवानुल्लाह अजमईन। तो हजरत मौला ने क्या फरमाया? मैं मस्जिद में मौजूद था, मैं गायब, मैं गायब। इस रिवायत को याद रखो, मैं गायब, मैं बीमार, मैं मुसाफिर। मेरे मर्तबे से हुजूर गाफिल नहीं थे, हुजूर मेरे मर्तबे को जानते थे, लेकिन फिर भी हुजूर ने फरमाया मुसल्ला मेरा अबू बकर संभालेगा। और जब सैयदना सिद्दीक अकबर मुसल्ले पर आ गए तो एक रिवायत में आता है कि 3 दिन के लिए आपने खिलाफत की इजाजत दी कि किसी और को बनाना चाहते तो बनाओ। ये इनके सारी फरमाई। काला चीखने लगा, आपको अपनी खिलाफत पर यकीन नहीं था। तो मैंने कहा 3 दिन के बाद क्या हुआ? काली ने बैत कर दी। तो मैंने कहा यही तो हुआ था। कह रहे नहीं 6 महीने के बाद बैत की थी। मैंने कहा उसी वक्त की थी। कह लगा 6 महीने के बाद की थी। मैंने कहा नहीं उसी वक्त की थी। कह लगा 6 महीने के बाद की। मैंने कहा उसी वक्त की थी। क्या 6 महीने? मैंने कहा की थी ना। ओ भाई बैत की थी ना? कह लगे हाँ। मैंने कहा 6 महीने तक भी मौला ने देखा और सब तरफ से सोचा और देखा वाकई में दमादम मस्कल अंदर सिद्दीक का। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें नज़्म अहले सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, जो रास्ता सैयदना दाता का रास्ता है, बोलो सुभान अल्लाह। जो सरकार बाबा फरीद का रास्ता है, बोलो सुभान अल्लाह। जो सरकार गौसे आजम का रास्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हर शर और ऐब से हमको महफूज रखे। हजरत अल्लामा मौलाना शहजाद साहब क़िबला और हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत क़िबला मियाँ शफ़ी साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल आलिया और जितने उलमा तशरीफ़ लाए तमाम का साया चरख़ अहले सुन्नत पर सलामत रखे और हम तमाम को हासिदीन के हसद और शहीदों की शर से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला महफूज फरमाए। अस्दक़ुस सादिक़ीन सैयदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वाकई में इश्क़ रसूल का अगर कोई मुद्दआ और फ़र्द कामिल है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह। सभी दोस्त तशरीफ रखें।